हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यूएस्ट सेट ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे शाइनिंग स्टार सीए लोचन पाटले हैं। लास्ट पॉडकास्ट जो हमने किया था ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्राइवेट इक्विटी, तब रिजल्ट्स वर अवेटेड। सो लोचन वाज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, वर्क इन प्रोग्रेस सीए। नाउ लोचन हैज पास्ड हिज एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। और एक और गुड न्यूज मुझे देनी है टू ऑल आवर व्यूअर्स, वो ये कि लोचन को भारत पेट्रोलियम से बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिला है इन आवर कैंपस प्लेसमेंट। सो लोचन, ओवर टू यू। आज हमारा पॉडकास्ट फोकस भी यही रहेगा कि लोचन, आपका कैंपस एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कौन सा कैंपस चूज किया, एंड देन टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो लोचन, ओवर टू यू नाउ। या थैंक यू प्राची फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैंने मुंबई कैंपस चूज किया था। थॉट मेरा ये था चूज करने के लिए कि मुंबई में सबसे ज़्यादा कंपनीज और अच्छी कंपनीज आती हैं। और मेरे मार्क्स भी ठीक थे, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था। सो और फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा कि मुंबई में जाऊंगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो मैंने मुंबई कैंपस चूज किया था। तो कैंपस शॉर्ट लिस्टिंग में मुझे अराउंड 12 कंपनीज आई थी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग में। सो आउट ऑफ 12 कंपनीज, पांच तो पीएसयू थे, हाँ। लाइक ओएनजीसी, बीपीसीएल, गेल एंड आईओसीएल और सिडबी। एंड अदर्स वर एज फार एज आई कैन रिकॉल, टीसीएस था, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आईसीआईसी बैंक तो आईटीसी सबको ही भी था। आता है। हाँ। आईटीसी आईटीसी नहीं था, आईटीसी एक्चुअली बैंगलोर कैंपस में ही आया था इस बार। ओके, गॉट इट। हाँ, टीसीएस था, एलएनटी था, एक्सिस बैंक था और बैंक ऑफ अमेरिका था। ओके। यस। तो मैंने सब इवेलुएट करने के बाद मैंने तीन पीएसयू सिलेक्ट कर लिए। मैंने जो कंसेंट दिया उसमें, तो मैंने सिलेक्ट किया था ओएनजीसी, गेल एंड बीपीसीएल। एंड फोर्थ वाज एक्सिस बैंक, जो मैंने ऑप्शन में सिलेक्ट किया था कि भाई इन दिनों में अगर नहीं हुआ तो एक्सिस बैंक में ट्राई कर सकते हैं करके। तो नाइस। इंटर लोचन, एक और क्वेश्चन कि ये तीनों जो आपने चूज करे, इनमें जो आपका रोल था, दैट वाज आई थिंक मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस या फिर ऑफिसर यस। फाइनेंस, क्या रोल था? हाँ, सो इनिशियली टू में ना, ओएनजीसी एंड गेल में अकाउंट ऑफिसर था। ओके, एंड इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग है बीपीसीएल में। अंडरस्टूड। यस। सो फर्स्ट प्रीमियर डे में मेरे पास दो इंटरव्यूज थे, ओएनजीसी एंड गेल के। एंड फर्स्ट डे में बीपीसीएल एंड एक्सिस बैंक। सो प्रीमियर डे में मैंने सबसे पहले ओएनजीसी का इंटरव्यू दिया। सो उसमें बस एक ही राउंड था, इंटरव्यू राउंड, नो जीडी, नो रिटर्न टेस्ट, ओह, ओनली पर्सनल इंटरव्यू। ओके। एंड दैट इंटरव्यू सेशन वाज अराउंड 25 to 30 minutes ओके। मोस्टली। वो फिर इंडेक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, देन फाइनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, एंड मेरे पर्सनल आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के ऊपर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, एंड जनरल एचआर क्वेश्चंस, लाइक बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं थी। और ऐसे पैनल में देयर वर 5 इंटरव्यूअर्स फॉर यूजुअली लोचन, ओएनजीसी। मैंने मतलब ये पैनल वाला जो पीएसयू का कोई भी आप इंटरव्यू दो, देयर वुड बी अ पैनल, 5 लोग रहेंगे, 7 लोग रहेंगे, एंड करेक्ट। पीपल विल फायर क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। सो ऐसा हुआ होगा आपको कि कभी कोई, आई डोंट थिंक सो, वैसे आपको हुआ होगा कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं पता हो, बट आई वांट टू हम्म। आस्क दिस कैंडिडली कि ऐसा हुआ था क्या कि देयर इज सम टेक्निकल क्वेश्चन एंड यू डिडंट हैव द आंसर ऑफ इट? हाँ, मतलब नेक्स्ट डे मेरा बीपीसीएल में इंटरव्यू था, उसमें ऐसा हुआ था, एक टेक्निकल क्वेश्चन था कि हाउ यू विल वैल्यू जीरो कूपन बॉन्ड। ओके। ओके। सो उस टाइम में मैं वो याद नहीं कर पा रहा था कि कैसे वैल्यूएशन होता है उसका। तो मैंने मतलब ऑनेस्टली बोल दिया था कि करेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो उसमें कुछ इश्यू नहीं हुआ था लेकिन। हाँ, तो मतलब आप ये टिप देना चाहेंगे कि अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स है और उनके साथ ऐसा हो रहा हम्म। हो, तो रादर देन हम्म। मेकिंग अप अ फेक सिनेरियो, आप उसमें ऑनेस्ट रहो और आप कह दो कि मैंने पढ़ा था बट मुझे अभी करेक्ट। याद नहीं है, हाँ। एंड आई कैन गेट हाँ। बैक टू यू लेटर ऑन दिस। हाँ। हाँ, ये मैंने मतलब 3 इंटरव्यूज देने के बाद मैंने सीखा कि ब्लफ करना बिल्कुल नहीं चाहिए इंटरव्यूअर्स के सामने, राइट। क्योंकि अगर ब्लफ करोगे वो उनको पता चल जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके आंसर की वो क्लैरिटी के हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि बंदा ब्लफ कर रहा है। तो ऑनेस्टली आप बता सकते हो कि मुझे नहीं पता, और जो पता है उसको अच्छे से आंसर दो। ऐसा बीपीसीएल में मेरे साथ हुआ था, एक दो क्वेश्चन के आंसर मेरे को नहीं पता थे, तो मैंने ऑनेस्टली बोला कि आई डोंट नो, और उसके बाद भी आई गॉट एन ऑफर। दैट यस। इज द बेस्ट थिंग। सो बीइंग या ऑनेस्ट इन गेटिंग एन ऑफर इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग।
लोचन, एक और क्वेश्चन था मेरा, दैट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, मतलब व्हाट इज द थीम ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इफ समबडी इज वाचिंग दिस एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू गो फॉर कैंपस, तो हम्म क्या क्वेश्चंस हैं जो उन्हें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सिलेबस, लाइक अगर आप जैसे, मेरा बीपीसीएल में इस लाइक मैनेजमेंट ट्रेनी का रोल है, सो दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑडिट। लाइक ओके। एफआर से क्वेश्चंस थे, एएफएम से क्वेश्चन थे, इनडायरेक्ट टैक्स से थे, डायरेक्ट टैक्स से थे। ओके, सो आपका सिलेबस अब थोड़ा कर लो आप। सिलेबस के जो भी बेसिक, दे विल नॉट गो इन एनी एडवांस कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें पूछेंगे। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग उन्होंने मुझसे पूछी थी, तो ये ओह बहुत नाइस। एडवांस क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ बेसिक हाँ, क्वेश्चन की इफ यू दिस आर इज गेटिंग बेसिक अ है। depreciable asset in government grant, so how we will account for that? Okay, then indirect tax में एक क्वेश्चन था कि can we take more than one registration in a state नाइस। for GST? हाँ, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस, बट दे विल चेक द सब्जेक्ट नॉलेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट इफ इट इज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल। सो आई विल से कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपका सीए फाइनल का सिलेबस है। द नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू रीड अबाउट द कंपनी, लाइक उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स क्या थे, उनका हम्म। सबसे बड़ा कॉस्ट आइटम क्या है उनके पीएनएल में, उनकी बैलेंस शीट क्या है, क्या इंडिया 116 उनको अप्लाई हो रहा है, क्या इंडिया 115 तो सबको ही अप्लाई होता है। तो हाँ। ये मेजर एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाते हैं, एंड उनमें मोस्टली आप या फिर लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देख के जाएं आप, और उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज उनकी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि वो अकाउंटिंग किस तरह से कर रहे हैं। जैसे ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला क्वेश्चन मैं फिर से बोलूंगा कि इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी में पढ़ा था कि दे आर यूजिंग दिस स्पेसिफिक मेथड, कि नेट बेसिस में वो बुक करने वाला ओके। मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैंने वो आंसर देने के बाद वो भी उसमें ऐड ऑन किया कि मैंने आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी है, उसमें आप यू आर यूजिंग दिस मेथड। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि द एक वो पर्सन इज प्लस रियली, पॉइंट होता है, हाँ। हाँ, ही इज रियली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रिपेयर करके आया है। सो दो चीज तो ये हो गई कि फर्स्ट इज आपका सिलेबस, सेकंड इज अबाउट कंपनी, एंड थर्ड जनरल सिनेरियोस की आसपास क्या चल रहा है अभी। जैसे उन्होंने उस टाइम में बजट आया था, तो उस टाइम में उन्होंने पूछा कि भाई विच बजट डू यू थिंक इट्स इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, डेफिसिट का बजट या फिर सरप्लस का बजट। और मैंने आंसर नाइस। दिया, उसके बाद पूछा वाई, प्लीज जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, तो ये जो ओवरऑल जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं इकोनॉमी में, हॉट टॉपिक्स, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यूज के लिए। एंड एट द लास्ट एचआर क्वेश्चंस तो हैं ही हैं। हाँ, अग्रीड अग्रीड, एचआर क्वेश्चन है ही, बट आई थिंक हम्म, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो टेक्निकल क्वेश्चंस में होती है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, और वो प्रेशर में वो चीज आंसर करना, दैट इज करेक्ट। द गेम, मतलब वही सबसे यप। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म लोचन, एक जनरल मुझे कैंपस के रिगार्डिंग भी पूछना था। जैसे ये, लाइक व्हेन आई पास्ड आउट, तब ऐसा कहते, हम्म आई पास्ड आउट वे बैक इन 2019, तब पीपल से कि हम्म अच्छा कैंपस वाज गुड। कोविड वगैरह के टाइम पे आई हर्ड फ्रॉम a lot of people, a lot of students की कैंपस have downgraded, थोड़ा सा कैंपस की क्वालिटी कम हुई है। तो डू यू अग्री हाँ, विद दिस, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में हुआ है? लाइक टॉकिंग टू योर पियर्स, नॉट जस्ट योर एक्सपीरियंस, आपका क्या ऐसा वो रहा है थॉट? तो आई विल से कि वी हैव मोर नंबर ऑफ सीएस नाउअडेज। सो वो एक मैटर करता है यहाँ पे कि कंपनीज शायद उतनी नहीं बढ़ी हैं, या फिर थोड़ी बहुत कम भी हुई हैं पहले से, और हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो वहां पे एक होता है कि भाई ओवरऑल जब परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे सिलेक्शन का, वो कम आएगा। तो मैं जैसे मैं मेरे तीन फ्रेंड्स थे, तो तीनों को हमको ऑफर तो मिल गया था, और तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट थे। तो वो कैंपस में ये सारी चीजें भी थोड़ी मैटर कर जाती है कि कितने अटेम्प्ट्स हैं, मार्क्स क्या है। हाँ, ऑफ कैंपस आप अप्लाई करोगे तो फिर हो सकता है ज्यादा मैटर ना करे, लेकिन कैंपस में ये चीजें मैटर करती हैं। अग्रीड इट इज अ अग्रीड, आई हार्श डोंट थिंक ट्रूथ। ऑफ या, कैंपस उतना मैटर करता है, बट आई हैव हाँ, स्टिल सीन सम जॉब्स वेयर इट्स रिटन फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट सीएस। आई हैव सीन अ लॉट करेक्ट। ऑफ जॉब्स वहां पर द अटेम्प्ट बैरियर डजंट मैटर, बट यस, यू हम्म आर राइट ऑन दैट। हाँ, तो ऐसे बोले तो मतलब आईसीआई के हिसाब से आईसीआई भी बहुत एफर्ट डाल रहा है कि अच्छी कंपनीज आए। इस बात भी उन्होंने डेट को बहुत दो तीन बार एक्सटेंड किया कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए, कि ज्यादा कंपनी रजिस्टर कर पाए। तो हम्म। आईसीआई इज मेकिंग देयर एफर्ट, बट ये हमको भी समझना पड़ेगा कि भाई
कि what we are bringing to the table, like what करेक्ट। skills we are bringing, है ना, what experience we are bringing। मतलब मैंने जहां तक देखा है कि जो भी बंदा नॉट नॉट ओनली कैंपस, ऑफ कैंपस भी, जिसके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, तो उसने अच्छी जॉब सिक्योर की है। तो एंड अच्छा और एटीट्यूड ये भी, ऑल्सो। हाँ, या एंड अ वन मोर पॉजिटिव थिंग कि भाई, एटीट्यूड। हाँ, कि हमको बस कैंपस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब कैंपस इज देयर, वो ऐसे ही हमको दे रहा है, दैट इज वेरी गुड थिंग, है ना। लेकिन कैंपस के ऊपर ही डिपेंड मत रहो, ऑफ कैंपस भी आप ट्राई करो। ऑफ कैंपस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कैंपस में अगर 5% है तो 95% ऑफ कैंपस आपको मिलेगा। करेक्ट। यस। Good. Lochin, last question. I would want to know a range कि if somebody who is a first attempt pass out, आपको भी जो shortlisting वगैरह आई होगी, तो उसके हिसाब से what range do you think that person get in the campus? हाँ, ये भी टोटली डिपेंड्स, बट आई विल से अराउंड 12 to 20 lakhs, इट इज अ बिग रेंज। Okay. ओके, सो आई विल से अगर अच्छा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, सो यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 20 lakhs। Okay. Okay. हाँ। Sounds good. yep। So, Lochin, last question. कोई और सॉफ्ट स्किल अदर देन, जैसे हमने टेक्निकल स्किल्स की बात करी, कोई और स्किल विच यू फील की इंटरव्यू में दे आस्क्ड यू अबाउट इट, अदर देन दैट, कि आपको सपोज कोई सॉफ्टवेयर आता है, कोई और स्किल आती है, तो डिड एनी ऑफ दोस कॉन्वर्सेशन हैपन? नो नो नो, नथिंग रिलेटेड टू एनी सॉफ्टवेयर, बट सॉफ्ट स्किल आई विल से कि आप अपने थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हो व्हाइल गिविंग आंसर। लाइक मैंने पहले 2 इंटरव्यूज में ये इशू फेस किया, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए थे। तो ओके। उसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आई नो द आंसर, ओके, बट हम लेकिन स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। हाँ, हाउ योर स्ट्रक्चर, लाइक इट वाज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, इट वाज एचआर क्वेश्चन कि व्हाई यू वांट टू जॉइन पीएसयू। ओके, सो उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, कुछ भी आप बोल नहीं सकते वहां पे। तो ऐसे कुछ राइट। क्वेश्चंस का आंसर जिसमें बहुत सारे, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है उसके आंसर में कि भाई वो एज क्रिएट करेगा आपको, उसका अच्छा आंसर देते हो आप। तो उसमें आप थॉट्स को सही तरीके से पुट कर पाए सामने, उनके सामने, तो वो मैटर करता है। तो आई विल से कि बिफोर गोइंग फॉर एनी रियल इंटरव्यू आपको मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए। अग्रीड, कुडंट अग्री मोर। यस। Then I think, Lochin, that was all my questions. It's a wrap from my side. Thank you so much again for taking your time out and joining me today. Thanks, Lochin. थैंक यू प्राची। And everybody who's watching this, please do not forget to like, subscribe, and share this video, and keep following me at CA Prachi Pandey. Thank you so much.